प्रोफेशनली हम बहुत अच्छे से डेवलप करते थे, पर्सनली नहीं करते थे। दैट्स अ फैक्ट। शादी के बाद औरतों को करियर रोकने का बोला जाता है और मेरे साथ उल्टा हुआ। शादी के बाद एक्चुअली मैंने अपना करियर, वो भी एक्टिंग फील्ड में, शाहरुख खान इज गोइंग टू कम एंड देन तो एक्साइटमेंट वाज ऑन अनदर लेवल। हेलो गाइस, वेलकम टू डेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और हमारे सुपर स्त्री के आज के स्पेशल एपिसोड में है परिधि जी, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतने सारे काम किए हैं। ऑल्सो इनके इतने कैरेक्टर्स हैं जो आज भी आपके दिमाग में छपे हैं। हमने हमेशा देखा है, आप कमेंट करते रहते रील में, परिधि जी के पोस्ट में हमने देखा कई बार, आप उनके जो इतने पुराने कैरेक्टर्स जो उन्होंने किए वो भी याद करते हो। तो आज हम इसी के लिए गुफ्तगू करने आ गए परिधि जी के साथ। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच, आपने हमें आपका इतना कीमती समय दिया है। आई नो बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल आप, आपकी मूवी भी आ रही है। सो क्या बताना चाहोगे, ये एक छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ही सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। बट हाँ, कमाल का सफ़र है। मतलब मैं तो हमेशा चाहती थी एज एन एक्टर मैं हर तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। आई डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन पर्टिकुलर मीडियम। सो या फाइनली आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी कि अब जाकर एक छोटा सा मुकाम हासिल किया है और यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। जी, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या होने वाला है? तो बेसिकली मैं इमरान हाशमी की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ और मैं इसमें शाहबानू की भी फ्रेंड हूँ। तो इरम नाम है मेरे कैरेक्टर का और जो मेरा किरदार है वो कहीं ना कहीं ऐसा किरदार है कि वो वो सोसाइटल नॉर्म्स पे अग्री कर जाता है, वो मान जाता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, मत झंडे गाड़ो। जो शाहबानू करती हैं कि उनको अपनी राइट के लिए वो लड़ रही हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग। और पर्सनली एज अ परिधि तो मैं डेफिनेटली शाहबानू की फ़िलॉसफी से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, बट मेरा किरदार जो ऐसा ऐसा था जो सोसाइटल नॉर्म्स में सकम हो जाता है। जी, ऑल्सो आपने देखा होगा परिधि कि जो अपनी इंडस्ट्री है, चाहे वो टीवी हो बॉली हो, बट कहीं ना कहीं इसे दो अलग जगह बना दिया गया है। एक टीवी हो गया है, एक बॉलीवुड हो गया है। सो आपने काम करते वक्त कभी ऐसा महसूस हुआ कि मतलब सेट पे आपको एहसास हो कि हाँ, आपको टीवी एक्ट्रेस ऐसा महसूस करवा रहे? नहीं नहीं नहीं, सेट पे तो बिल्कुल भी नहीं मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ है। बट ये परसेप्शन थोड़ा सा तो बना हुआ है कि वो एक अलग लेंस से थोड़ा, जहाँ पे कास्टिंग की बात है वहाँ पे देखते हैं। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। कई सारे टेलीविज़न करने के बाद मूवी दुनिया में गए हैं, तो थैंकफुली ये नॉर्म तो ब्रेक हो रहा है। बट हाँ, मुझे लग रहा है दोनों ही तरीके से इस पर देखने की ज़रूरत है। एक तो जो परसेप्शन है कि एक मीडियम में अगर एक्टर है तो दूसरे मीडियम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये जो मूवीज़ या वेब में जो कास्टिंग का परसेप्शन है, वो परसेप्शन चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्टर के लिए एक्टिंग इंपॉर्टेंट रखती है, मीडियम कोई सा भी हो। दूसरा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर को भी अकॉर्डिंग टू मीडियम अपने क्राफ्ट को और बेटर करना, उस पर लगातार काम करना। तो मैंने वो चीज़ बहुत कॉन्शियसली की व्हेन आई टुक सम ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स। तो मैंने कॉन्शियसली अपने क्राफ्ट पे अपने ऊपर बहुत काम किया है। 3 साल मैंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स की। अतुल मुंगिया सर की वर्कशॉप की, ही रियली लव माई परफॉर्मेंस एंड दैट्स द रीज़न ही डिसाइडेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म विथ मी। तो अतुल सर की एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और फिर ग्रेजुअली अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करके नए पैटर्न को एम्ब्रेस करना और इस लायक बनना कि आप मूवी और वेब के ऑडिशंस को क्रैक कर सको। इट्स अ टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट या मैं इस पाथ पे चलते चलते यहाँ तक तो पहुँची हूँ। आपके लिए हक में अपने लिए एक रोल पाना कितना बड़ा एक कह सकते हैं ना, दिवाली में डबल धमाका हो गया है। हाँ हाँ, मतलब डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हुई जब फाइनली मुझे पता चला कि सुपन वर्मा जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्हें मेरा परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। दे वांट टू लॉक मी फॉर दिस रोल, सो आई वाज रियली हैप्पी। और बड़ा मुश्किल होता है ये ना, ब्रेक थ्रू करना, बहुत टफ कंपटीशन है। और मतलब ये अपने आप में यहाँ तक पहुँचना और अपने आप को अब मैं फ़िलहाल फाइनली एक बड़े स्क्रीन पे देख पाऊँगी, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। इमरान हाशमी के साथ आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था? अच्छा इंटरेक्शन था। तो हम लोग बैठे थे और मैंने वही ज़िक्र किया कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है, और मुझे जब मैं किताब पढ़ी थी तब मुझे पता नहीं था कि मैं इमरान हाशमी से मिलने वाली हूँ।
मुझे किताबें पढ़ने का वैसे भी शौक है, तो उस दौरान किस ऑफ लाइफ में पढ़ रही थी और मैं बहुत कनेक्ट हुई थी उस स्टोरी से। बहुत ही खूबसूरत उनकी पर्सनल जर्नी पे ना, बहुत ही हार्ट टचिंग किताब है वो। तो मैंने उनको बताई ये बात कि आई रियली लव योर बुक एंड आई रेड इट, एंड ही वाज आल्सो टच्ड बिकॉज दैट स्टोरी एंड दैट इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ इज़ वेरी क्लोज टू हिम ना, जो जिस भी तजुर्बे से वो गुजरे हैं। तो हमारी उस पर कुछ बातें हुई थी हमारी। यामी, मैं, इमरान, हम सब बैठ के इंदौर की बड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि इंदौर मेरा होम टाउन है और सबको इंदौर की जो क्लीन सिटी है वो उससे हर कोई फैसिनेट है, तो उस पर काफ़ी हमारी बातें हुई। जी। ऑल्सो अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ 2009 से, सो मुझे लगता है आप एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खबरें चलती हैं ना कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस की लाइफ रुक जाती है, ठहर जाती है, उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है और ऐसे पता नहीं कितनी सारी बातें। बट आप एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपना करियर ही शादी के बाद शुरू किया है। सो क्या बताना चाहोगे आप? पहले तो मुझे आपकी जो लव स्टोरी है ना उसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, मतलब हम लोग कॉलेज में मिले थे, माय हस्बैंड तन्मय, एंड देन बस वही हमारा प्यार पनपा कॉलेज में। लेटर्स वेटर्स काफ़ी लिखे गए। ऑफ कोर्स वो तो था ही बहुत खूबसूरत पल जीवन का। और मुझे लगता है इसका, आई मीन, क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड दैट ही रियली मोटिवेटेड मी एंड पुश्ड मी कि अगर अपना करियर बनाना चाहती हो, एक्टिंग करना चाहती हो, तो मुंबई जाना पड़ेगा। दैट टाइम वी वर इन अहमदाबाद। पर फिर उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और इस तरीके से मैं मुंबई आई। तो हाँ, मैं तो, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही खूबसूरत एक मैसेज है जो जो एक कई घरों में ऐसा होता है कि शादी के बाद औरतों को करियर रोकने का बोला जाता है, और जी। मेरे साथ उल्टा हुआ। शादी के बाद एक्चुअली मैंने अपना करियर, वो भी एक्टिंग फील्ड में शुरू किया। जी। सो जब आपको आपका प्रोजेक्ट मिला पहला, तेरे मेरे सपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? सो आपका रिएक्शन क्या था एंड तन्मय का रिएक्शन क्या था इस पे? हाँ, तो काफ़ी समय से मैं लगी हुई थी कि कहीं पे कोई ब्रेक मिले। हुँ। उसके पहले एक-एक दिन के भी रोल मैंने किए थे, बट ऑफ कोर्स तेरे मेरे सपने एक लंबा। तो हम बहुत खुश थे, सभी लोग खुश थे, क्योंकि फाइनली जिस सपने को लेकर मैं मुंबई शहर आई थी, वो सपना पूरा होने वाला था। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम था उसको, ऑडिशन को क्रैक करना, और पहले दिन शूट का एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक्सपीरियंस होता है। आपको फिर से ऐसा लगता है कि यार कुछ आते ही नहीं है क्योंकि आप इतने नर्वस रहते हैं, और वो माहौल सब, वहाँ पे सीजन्ड एक्टर थे, ऑलरेडी काफ़ी सालों से काम करते हैं, मैं एकदम नई नई। बट थिएटर रियली हेल्प मी, क्योंकि इसके पहले मैं थिएटर कर चुकी थी काफ़ी, 2 साल ऑलमोस्ट मुंबई में। तो हाँ, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। यस। पहला जो शॉट दिया था आपने कैमरे के सामने, याद है आपको? एक्चुअली वो शॉट से ज़्यादा जो दिल दहलाने वाला शॉट होता है वो ऑडिशन का होता है, हुँ। क्योंकि ऑडिशन में आप इतने प्रेशराइज्ड होते हो कि यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, आपको सिलेक्ट होना है। तो वो ज़्यादा एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आपका आधा कॉन्फिडेंस तो यूं ही आ जाता है, अरे हम तो डिज़र्व करते हैं, दैट्स द रीज़न आई एम हियर। तो वो फिर भी आसान होता है, बट ऑडिशन, पहले तो मैं बहुत नर्वस होती थी, और इनिशियल ऑडिशन तो मैं एकदम न्यूज़ एंकर की तरह देती थी। बाद में मुझे कास्टिंग राइटर ने बोला, तुम डायलॉग ऐसे बोलती हो जैसे कोई न्यूज़ वाला है एंकरिंग कर रहा है डायलॉग बोलना सीखो। तो ऑफ कोर्स फिर मैंने धीरे धीरे अपने क्राफ्ट पे काम किया। जी, जैसे कि आपने कहा कि वो एंकर वाला एक टोन आता था आपके आवाज़ में, कभी ऐसे था आपका सपना कि आपने नहीं, 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 एंकर नहीं, नहीं, वैसा नहीं था, मुझे पता ही नहीं। डायलॉग बोलते समय एकदम नकली हो जाते हैं ना उस समय, वो तो फिर ओवर द इयर्स ट्रेनिंग कर कर के आप बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक करने लगते हो, जो मैं आज तक और ब्रेक कर रही हूँ, और ईज़ और नेचुरल। मतलब आई रियली लुक अप टू इरफान खान, किस तरह से वो नेचुरली परफॉर्म करते थे स्क्रीन पे, यार क्या ईज़ है उनका। तो वो लेवल मैं तो अचीव करना चाहती हूँ। तो शुरुआत में तो एकदम ऑडिशन की स्क्रिप्ट एकदम आप नकली हो जाते हो, अचानक से आप जैसे बोल रहे हो वैसे बोल ही नहीं रहे हो, ऑडिशन में एक्टिंग करने लग रहे हो, जो नहीं चाहिए एक्चुअली, पर उस समय पता नहीं था, तो वैसा कुछ होता था। सो आपका जो शो था जोधा अकबर, मतलब उसने तो एक अलग ही फैंडम बना के रखा था। मतलब मुझे तो ये बताइए सबसे पहले, आप जब आपको अप्रोच किया गया था उसके लिए, आपका रिस्पॉन्स क्या था? अरे मैं तो आई वाज़ ऑन क्लाउड 9, मैं इतनी खुश हो गई थी। मेरे लिए तो एक लीड रोल मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मतलब आई वाज़ ट्राइंग। पर मुझे लगता है थैंक्स टू एकता कपूर, उनकी नज़रों ने मतलब कहीं न कहीं मुझ पे ठहर गई, और वो अड़ गई थी कि नहीं, जोधा तो परिधि ही बनेगी। और बेहद खुशी हुई मुझे।
और मैंने सोचा नहीं था कि किस मतलब वो शो इतना बड़ा मेगा हिट होगा, एंड लाइक टिल टुडे पीपल लव मी फॉर दैट कैरेक्टर, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आई गॉट रिकग्निशन बिकॉज ऑफ दैट वन शो. तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. ऑल्सो जो को स्टार होते हैं उनके साथ बॉन्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई डेली सोप कर रहे हो, बिकॉज हर रोज़ आपको उनसे मिलना है, उनके साथ शॉट देना है, तो आपके लिए रजत के साथ वो बॉन्ड बनाना कितना ईजी या चैलेंजिंग था? एज एन एक्टर हम ओपन रहते हैं, बॉन्ड तो आपको किरदार प्ले करना है. उस समय मैं परिधि नहीं हूँ, मैं वो किरदार हूँ. तो जोधा का जो भी रिएक्शन जो भी है वो उस अकबर के साथ कनेक्टेड था ही, जिसका कहीं ना कहीं आउटकम स्क्रीन पे दिखाई. तो मैं मतलब आई एम क्वाइट ओपन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल वैसे. तो वो तो बहुत इजीली बन गया. ऑल्सो एक खबरें ऐसी भी चलती थी, अगर आपको जवाब देना हो तो ही आप देना, कि आपके जो को स्टार रजत थे उनके साथ मतलब काफ़ी नहीं बन पाती थी। अरे इस बात को इतनी बार इतने साल हो गए. अब मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, इतनी पुरानी बात हो गई है. हाँ, तो प्रोफेशनली हम बहुत अच्छे से डेवलप करते थे, पर्सनली नहीं करते थे. दैट्स अ फैक्ट. बट या इट्स बीन इयर्स नाउ. तो इसके अलावा क्या बताना चाहोगे आप, क्योंकि जोधा अकबर जब इतना हिट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी ऐसी मेमोरीज रही होगी जो हम लोगों को नहीं पता हो, क्या बताना चाहोगे आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो है घुड़सवारी. मुझे बहुत डर लगता था, और मुझे कहा गया था कि यू हैव टू लर्न हॉर्स राइडिंग. और मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहली बार घोड़ा, चलो वो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चला रही थी, तो मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में थी. एक दिन मेरे अंदर ही जोश आ गया. करजत में शूट चला था, मेरा ब्रेक टाइम था, तो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में थी, और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा खुद से हॉर्स राइडिंग करती हूँ, इतने दिनों से ट्रेनिंग ले ही रही हूँ. तो उन्होंने घोड़ा आंटी के ले जाओ. अब मैं बैठ गई, मेरा घोड़ा भी टुचुक टुचुक, मैं भी टुचुक टुचुक चल रही हूँ. अचानक से पता नहीं मेरे घोड़े को क्या हुआ, ओ गॉड, वो गैलप करने लगा. और मेरा बस अभी भी मैं सीखी हूँ, और मैं ऑलरेडी डर रही हूँ उस चीज़ से. और करजत के एनडी स्टूडियो में वो घोड़ा 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 जो गैलपिंग किया, डुडुम डुडुम, मतलब उस दिन तो सारी जोधा मेरे अंदर से ऐसी बाहर निकल कर आ गई. तो हाँ, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलती हूँ. पर उसके बाद फिर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो गैलप कर सकती हूँ घोड़े पे सीधे. आपका फेवरेट सीन कौन सा था, जो भी आपने इतने सारे सीन्स किए थे? ऑल्सो इतनी ज्वेलरी, फिर वो लहंगा, आप पता नहीं आप किस क्लाइमेट में, किस हालात में आपने शूट किया होगा, मुझे नहीं पता कि वहाँ एसी थी नहीं थी, फैन ऐसी था नहीं नहीं था, था, क्या एनाकोंडा बताओगे? होता था. नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए ओके थी. एक बार हम मतलब अब एक्टिंग फील्ड में आए हैं, तो ये सब चीज़ें होती, मतलब पता नहीं, मुझे इतना इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी सुविधाएं मिल रही है. जस्ट मतलब ये ज्वेलरी वूलरी से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है. आई वॉज प्रीटी ओके, मुझे इन सब चीज़ों से कभी दिक्कत नहीं हुई. और तो सबसे फेवरेट सीन आपने पूछा था, मुझे ना लाबोनी का ट्रैक आया था, जिसमें जोधा के अंदर भूतनी घुस जाती है. एंड आई रियली लव पोर्ट्रेइंग दैट शेड, क्योंकि जो आज़ादी मिली है भूतनी प्ले करने में, वो जोधा में नहीं मिल सकती थी. जोधा में बहुत डेकोरम रखना है, बट जहाँ आप चुड़ैल बने, भूतनी बने, फिर यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट. एंड वो जो लिबरेशन था वो मुझे बहुत ही एनचैंटिंग लगा था. यस, ऑल्सो आपने इतने सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे शोज़ में लीड्स किए हैं आपने। एक सेट होता है जो अगर वहाँ पे किसी एक्टर से नहीं बनती है, तो उस वक्त जो मतलब कोई भी एक्टर हो, कैसे वो प्रोफेशनली मतलब वो डेकोरम है वो भी मेंटेन रखना है, और प्लस मतलब सामने वाले के साथ जम भी नहीं रही। जैसे अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, अगर दो दोस्त हैं उनके में नहीं जम रही है, तो वो ठीक है, चलो वो तो छोड़ देते, कट ऑफ कर देते, बट एज अ एक्टर हम नहीं कट ऑफ कर सकते, हमें बात तो करनी पड़ेगी। नहीं वो नहीं, चीज़ें बहुत कैसे? आसान है. आप किरदार का एक आपके ऊपर पर्दा है, आप किरदार से आप किरदार कनेक्ट कर रहा है, और पर्सनल लाइफ में आप जो हो वो हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है. हो जाता है. प्रोडक्शन की तरफ से कभी कुछ प्रॉब्लम होता था कि मतलब आप लोगों के बीच में, कैसे कई बार होता है वर्क प्लेस में दो लोगों की नहीं जमती ना, उसकी वजह से काम हैम्पर होता है नहीं तो ऐसा कोई कभी? काम हैम्पर हुआ ही नहीं. जी। हाँ, मतलब एवरीथिंग वाज, पीपल यूज्ड टू लव आवर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन. हाउ वी बिहेव पर्सनली, आई मीन उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना. प्रोफेशनली स्क्रीन पे हम जोधा अकबर दिख रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, वो वो तो सफिशिएंट मतलब था. कोई शक ही नहीं है कि मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि मतलब एक जोधा और अकबर का अगर आज नाम लेता ना कोई, तो आप दोनों की इमेजेस आती है। अगर लिटरली सर्च भी करो अगर ना तो या तो ऋतिक रोशन या ऐश्वर्या आते, या तो आप या रजत आते। सो इसके अलावा अगर बात करेंगे आपके बेटे की, आप जब माँ बनी, खुद में आपने क्या बदलाव देखे?
हाँ, पहली बार पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। शादी में मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, अपनी करियर में इतना महसूस नहीं हुआ, बट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट शुरू के 3 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। छोटे से बेबी को 24 आवर्स आपको आपको उसका ध्यान रखना है। और आप खुद सी सेक्शन हुआ था मेरा, खुद अपनी बॉडी के शॉर्टकमिंग से मैंने वेट भी बहुत गेन कर लिया था, ऑलमोस्ट 30 प्लस एक्सेस वेट गेन कर लिया था। तो इट वाज सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चा, और वो बच्चे का पूरे वक्त पै 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 रोना समझ ही नहीं आता उसके में चुप, फिर इमीडिएटली आपका रिएक्शन एज अ मदर, आपका रिएक्शन चुप करो, ऐसे चुप करो। तो मुझे लगता है एज अ मदरहुड मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियल समझ आई। एम्पैथी मेरे अंदर कई गुना बढ़ गया। पता नहीं कौन से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि आपका मतलब हृदय एकदम ही एम्पैथेटिक हो जाता है। एंड ना केवल मेरे बच्चे के लिए, अब किसी भी बच्चे के लिए, इनफैक्ट जानवरों के बच्चे के लिए भी, अगर किसी बच्चे को मैं ज़रा भी तकलीफ़ में देखती हूँ ना, मैं रो ही देती हूँ। मतलब मैं सहन ही नहीं कर सकती। एक बच्चा बहुत प्यार और बहुत प्रोटेक्शन के साथ उसे रखना है, ऐसा बड़ा मदरली फीलिंग आई कुड फील इन मी। सेट पे क्या बदलाव हुआ था जब माँ बनने के बाद, जब आप किसी सेट पे गई होंगी काम करने के लिए? क्या आपने खुद में क्या चेंजेस देखे थे? वीडियो कॉल करना, पूछना बेबी के बारे में, मतलब क्या बदलाव था? तो मतलब वैसा वैसा बदलाव नहीं था कि मैं एक्टिंग को, जो ऑब्वियसली वो सब तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप फिर वहाँ पे थोड़ा टेंशन चला जाता है। बट थैंकफुली बहुत ही सपोर्टिव फैमिली रही है, तो मैं हमेशा निश्चिंत थी। मुझे हमेशा केयर टेकर्स बहुत अच्छी मिली, बहुत ही लविंग मिली है। तो वो सब चीज़ें, और मैंने बड़ी अच्छी चीज़ पता कि इससे मेरे अंदर है ना वो गिल्ट बिल्कुल नहीं रहा काम करने का, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। आप जब तक उनके सामने हो वो मम्मी मम्मी करेंगे, आप हटे तो वो बच्चे किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो एकदम प्रेजेंट, हमारे प्रॉब्लम है बड़ों की, एडल्ट्स की इमोशनल अटैचमेंट, और हाय मेरा मेरा दिल टूट गया, मेरे से वो छूट गया। बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बहुत प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, ये मैंने रियलाइज़ किया। तो मैं फिर मेरे लिए बहुत मतलब रिलीफ था ये, जब मैं घर पे पूछती थी मुझे याद कर रहा है, कुछ याद नहीं कर रहा है। और मुझे अच्छा है, थैंक गॉड वो याद नहीं कर रहा है, तो मैं गिल्ट फ्री काम कर सकती हूँ। जी। या इसके अलावा आपने अशनूर के साथ भी काम किया है पटियाला बेब्स में। क्या शेयर करना चाहेंगे आप? क्योंकि उस वक़्त अशनूर और भी छोटी थी, अभी तो ख़ैर 21 के वो। सो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम तीनों, मैं, अश्नूर, अनिरुद्ध, हम बहुत अच्छे से जेल करते थे, और बहुत ही कमाल का फैसिनेटिंग टाइम था। या एंड लाइक टिल टुडे वी आर इन टच, एंड या आई जस्ट लव डूइंग दैट शो। कोड रेड में भी आपने काम किया था, उसके क्या एक्सपीरियंस, मतलब वो शेयर बड़ा कर पाएँगे? डिफरेंट क्या पोस्ट एक्सपीरियंस थे? था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने किसी शो को होस्ट किया था, तो और उस समय ना टेलीप्रॉम्प्टर जैसी चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि होती है। तब तक मैं, क्योंकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड था, मैं बड़े बड़े डायलॉग्स याद कर लेती थी। तो जितने भी मैंने प्रोमो शूट किए हैं, मुझे बहुत बाद में पता चला लोग तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हो, मैं बेचारी बड़े बड़े वन टेक वाले डायलॉग्स भी याद कर रही हूँ। तो मैंने तो वो कोड रेड में मुझे नहीं पता था टेलीप्रॉम्प्टर ऐसी चीज़। मैं तो फुल वन टेक, लंबे लंबे, या एक सीक्वेंस से हम वॉक कर रहे हैं और पूरा एंड तक ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स के टेक्स होते थे वो, और मैं पूरा याद करके आती थी। और फिर बाद में जब मैंने दूसरे शोज़ किए, बहुत बाद में जब मैंने दूसरे प्रोमो शोज़ किए, तो पता चला अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर भी हो सकता था। क्यों इतनी मेहनत की मैंने। बट हाँ, दैट वो बड़ा नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी। आप जब इस इंडस्ट्री में आए थे, टीवी इंडस्ट्री में, क्या आपका कोई गॉडफ़ादर था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं था? नो, नो वन, दूर दूर तक नहीं, आज तक नहीं है। यस। सो हाँ। इंडस्ट्री में एंट्री करना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? क्योंकि कई बार अब एक्ट्रेसेस खुलकर बोलती हैं कि एक कह सकते हैं ना, कहीं पे किसी रोल पाने के लिए कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती है, चाहे वो लड़के क्यों ना हो, कई बार, क्योंकि अभी तो लड़कों के भी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। कभी आपको ऐसी चीज़ें इनडायरेक्टली आई थी आपके नहीं, पास? नहीं, मेरे पास इसलिए नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है टेलीविज़न में इतनी प्रॉब्लम है नहीं। टेलीविज़न फिर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड है। मुझे ये बहुत जल्दी पता चल गया था थिएटर ग्रुप की वजह से कि आप ऑडिशन प्रोफेशनल सेटअप ऑफिस में देने जाओ। कोई भी पब्लिक प्लेस पे, या स्पेशली अगर किसी होटल्स वगैरह में बुलाते तो वहाँ नहीं जाना है। तो वो मुझे पता चल गया था, तो आई वाज़ ऑलरेडी सेफ। और
सारे जितने भी एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके प्रॉपर सिस्टम से ऑडिशन होते थे, जो भी मुझे अब याद है, स्फेयर, ओरिजिन, बालाजी, ट्रायंगल, जितने भी मुझे भी याद आ रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है तो ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल सेटअप में हैं जहाँ पे हर कोई अपना डेकोरम मेंटेन किया हुआ है। तो मुझे पर्सनली कभी भी ये फेस नहीं करना पड़ा। एक ये ज़रूर था कि एक बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट था वो, जिसमें कोई डायरेक्टर था, उसने कहा कि मुझे आपके साथ शॉर्ट फिल्म करना है तो आ जाओ ऑडिशन देने। मैं ऑडिशन देने गई और उसको कुछ नहीं करना था, उसको शायद टाइम पास करना था, वो मुझे तो उसने बोला, अच्छा मैं उस समय नई नहीं थी, एकदम शुरुआत की बात है, तो उसने कहा कि परफॉर्म करके बताइए कुछ। अच्छा, मैंने उस समय मुझे मोनोलॉग्स मैंने याद किए थे जो मैं अहमदाबाद में जस्ट शादी के बाद जो मैं वीडियो बनाती थी, मैं ना लज्जा मूवी के सारे डायलॉग्स याद किए थे, वो चारों एक्ट्रेसेस के, माधुरी के और भी महिमा चौधरी, सबके पूरे मोनोलॉग्स। मुझे मेरे एक्टिंग में बस वही पता था, मोनोलॉग्स याद करके आई थी। तो उन्होंने कहा चलो कुछ बताओ, तो मैंने मोनोलॉग बोला, बहुत अच्छा, कुछ इमोशनल बताओ। तो लज्जा का कोई दूसरा इमोशनल सीन, और वो मुझसे पूरे मतलब ऑलमोस्ट 1-2 घंटे अलग अलग तरह की एक्टिंग करवाता रहा। मैं भी फुल जोश में, एकदम नया नया ये तो काम मिलने वाला है, खूब एक्टिंग करती रही और अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। तो बस एक फ़नी इंसिडेंट था जो अब मैं याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है। दैट्स द ओनली थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सो वहाँ से आप निकल गए थे या फिर हाँ, आपको समझ में उसको आ बस गया ये था? उसको मतलब वही मज़े थे कि मैं किसी एक्ट्रेस को बुला के आज एक्टिंग देखूं। यस। या ऑल्सो एक ऐसा भी चला आया है कि जो लीड एक्ट्रेसेस होती थी उन्हें वैनिटी चाहिए होती थी, वरना वो शूट के लिए मना कर देती थी। तो आपने तो काफ़ी अच्छा मुकाम एक हासिल कर लिया था। कभी आपने ऐसे कोई टेंट्रम दिखाए सेट पे, काश बाद में रियलाइज़ हुआ आपको? काश काश नहीं, हमारे टाइम मतलब मैं जब आई थी तो वैनिटी मतलब वो मेकअप रूम रहते थे, एंड मेकअप रूम मुझे डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस ही अपनी तरफ से सेपरेट मेकअप रूम दे देता है, प्रोवाइड हमेशा कभी होता अगर है। आउटसाइड अगर आप कहीं गए हाँ, तो फिर आउटडोर शूट के वैनिटी लिए? मतलब मुझे ऑलरेडी चीज़ें प्रोवाइड हो ही जाती थी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसी कभी दिक्कत गई। एंड समटाइम्स प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू एडजस्ट, देन आई हैव नो प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग, सो आई एम प्रीटी ओके विद दैट। यस। ऑल्सो ऐसा कहा जाता है ना कि जब अचानक से सक्सेस आपकी तरफ आती है ना, तो कुछ लोग उसे संभाल लेते हैं, कुछ लोग डगमगा जाते हैं। आपके साथ कैसा हुआ था? क्या मैं डगमगाई? मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ तो घमंड ला अपने अंदर, कुछ तो दिखे कि तू जोधा है या जोधा का रोल किया है। नहीं, मैं ना हमेशा से मेरे सिंप्लिसिटी को बहुत एम्ब्रेस किया। मुझे ह्यूमिलिटी बहुत पसंद है एज अ वैल्यू सिस्टम, और मुझे वैसे ही लोग पसंद है जो सिंपल हैं, जो ग्राउंडेड हैं, जो रियल हैं। तो मेरी चॉइस ही ऐसी लोगों की है, तो मैं तो फिर वैसी मतलब मैं अपनी तारीफ़ क्या ही करूँ, करना भी नहीं चाहिए, लोगों को मेरे लिए बोलना चाहिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट जितना मैं अपने आप को देख सकती हूँ, नहीं मतलब मैं तो हमेशा चाहूँगी सब हम्बल रहे। मैं तो सोचती हूँ रजनीकांत इज़ एक्चुअली, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हम सबके सामने कि इतने बड़े स्टार होने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में कितने रियल, कितने ओरिजिनल, कितने ऑथेंटिक रहते हैं वो। तो वैसे लोग मेरे रोल मॉडल है, तो मैं क्या ही फिर वो करूँ। ऑल्सो परिधि, आपको पार्टी वार्टी या अवार्ड शो वगैरह अटेंड करना नहीं पसंद था? इसमें अवार्ड कितनी शो सच्चाई है? नहीं, अवार्ड शो तो मैं अटेंड करती थी, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है। पार्टीज़, हाँ, पार्टीज़ मैंने नहीं अटेंड किए, मतलब वो तैयार व्यार होके जाने मुझे बहुत बोरिंग बहुत बहुत लेज़ी हूँ मैं इन सब मामलों में। किसी अवार्ड शो का कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे आप? या पहला अवार्ड का किस्सा अगर आप बताना चाहें हमें? ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है अवार्ड शो का किस्से। मज़ेदार ही एक्सपीरियंस था। मुझे याद है मेरा पहला अवार्ड जो हुआ था, मम्मी पापा भी आए थे एंड मुझे जोधा अकबर के लिए अवार्ड मिला था, और माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, माय हस्बैंड वाज सो डेफिनेटली एक्सट्रीमली हैप्पी। सो या मुझे लगता है अवार्ड शो का सबसे बड़ा जो आपके क्लोज लोग हैं उनकी आंखों में जो चमक और खुशी होती है ना, वो बहुत फुलफिलिंग होती है। यस। जब आपको पहला अवार्ड मिला था उसके बाद, क्योंकि हमने ऐसा भी पढ़ा है आप एकता कपूर की फेवरेट थी, सो उनसे कुछ डिस्कशन हुआ था एंड उनके तरफ से आपको पहला कॉम्प्लीमेंट क्या था? एक रियलिटी शो हो रहा था उस समय, नच बलिए, तो उसमें मिली थी। एक्चुअली उस समय वही लाबोनी वाला कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे करी थी, और एकता कपूर मतलब शी वॉज सो इम्प्रेस्ड, शी सेड शी रियली कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर दैट पर्टिकुलर चंक, बिकॉज शी सेड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि तुम नेगेटिव को इतने अच्छे से कैरी कर पाओगी। सो या शी वॉज रियली ओवरवेल्म्ड, एंड
So that was one incident I remember clearly. आपका एक और शो था ये कहाँ आ गए हम, जिसमें करण कुंद्रा भी आपके साथ थे। क्या मेमोरी शेयर करना चाहेंगी आप? एंड आज जब आप देखती हैं आपका कोई को स्टार इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है तो कैसा फील होता है आपको? तो वो मेरा बहुत ही लिमिटेड, मैंने गेस्ट अपीयरेंस वाला ही रोल किया था, बहुत लिमिटेड था। मुझे बस इतना याद है उसमें कि करण कुंद्रा बहुत बहुत ही मस्तीखोर हैं और स्पेशली जब मीडिया से इंटरेक्ट करते थे तो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे थे और मैं सीधा सीधा जवाब दे रही थी एंड वो हर सवाल का मतलब मस्ती में जवाब दे रहे थे। सो दैट इज़ समथिंग, वो मेमोरी मुझे याद है। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम मैंने शो पे बिताया नहीं था। ऑल्सो मीडिया इंटरेक्शन का आपने जो बात किया, आपके मीडिया इंटरेक्शंस कैसे होते थे? मतलब कभी आपको ऐसे लगा कि लिमिट क्रॉस हो रही है कहीं पे, ऐसा फील हुआ है आपको? मतलब अच्छे ही रहे, सब अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। बट द ओनली थिंग मुझे लगता है कि कभी कभी वो थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है किसी किसी को, तो वो एक ही क्वेश्चन उस समय बड़ा पूछा जाता था बट विच इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड। बट हाँ, ऐसा मेरा हमेशा से अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। हमने आपको जब भी देखा ना, आप हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हो, मतलब बहुत एकदम सरल स्वभाव वाले, एकदम मतलब सॉफ्ट स्पोकन ही हो आप। बट कभी आपको गुस्सा कब आया है? एंड कभी किसी सेट पर गुस्सा आया आपको एकदम पूछो गुस्से सेट वाला? वालों से प्रोडक्शन बताएगा। नहीं, मोस्टली तो मैं काम कंपोज्ड ही रहती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, तो बचपन से ही एक वो कामनेस और मेडिटेशन करना, तो वो बीइंग का एक हिस्सा बन गया है, शांत स्वभाव। तो हाँ, मतलब दैट्स द वे आई कैरी माई सेल्फ। लास्ट आपको गुस्सा कब आया था? मेरे बेटे पे बहुत परेशान करता है, स्पेशली बच्चों, किसी बच्चे को स्कूल जाना मैं तब मुझे भी पसंद नहीं था, और वो जब कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे भी अपना बचपन याद आता है। हाँ, स्कूल तो मुझे भी नहीं जाना होता था पर अब एज अ पेरेंट आपका रोल बदल जाता है, तो उसको वो मतलब स्कूल के लिए तैयार करना ऐसा टास्क होता है। वो पूरे घर में जाके छिप जाएगा, फिर उसे पकड़ पकड़ के खींच के बाथरूम में ले जाओ कि नहा लो, बट नहीं नहाना है, तो उसके लिए फिर गुस्सा आ ही जाता है फिर वो कहता है मम्मी आप मुझ पे गुस्सा मत हो। मैंने कहा काम ऐसे कर रहे हो, बट हाँ ऑल्सो इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो कुछ टेक्निकल चीज़ें हो या फिर मतलब शूटिंग के लिए जो आप लोगों से अलग अलग एंगल से शूट कराया जाता था, मतलब बहुत टाइम सेविंग हो गया है शूट के मामले में अगर मैं बात करूँ। बट आपको क्या मतलब चीज़ें जो है लग रही कि हाँ भाई अब इंडस्ट्री बदल रही है और इसमें और भी बदलाव होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें? इंडस्ट्री मुझे लगता है कंटेंट के बतौर पे मैं बता सकती हूँ कि जिस तरह की स्टोरीज अब आ रही हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड सिनेमा हमारे सामने खुल गया है, तो अब राइटर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। कि जितना बेटर राइटर होगा, जितना हम उसको एम्पावर करेंगे, उतनी बेटर स्टोरीज हमें देखने को मिलेंगी। एंड आई फील एक्सट्रीमली प्राउड कि नाउ आई बिलोंग टू दैट टाइम वेयर राइटर्स आर बीइंग एम्पावर्ड एंड वी कैन एज एन एक्टर आई ऑल्सो गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू पोर्ट्रे डिफरेंट शेड्स। तो वो बदलाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा थोड़ा मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, अभी मैंने रिसेंटली एक एड शूट किया था शाहरुख खान सर के साथ, नितेश तिवारी जी ने डायरेक्ट किया था। उसमें मोस्टली जो यूनिट थी ना, उसमें फ़ीमेल बहुत सारी थी। तो मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार किसी कैमरा पर्सन को फीमेल कैमरा पर्सन देखा था। वो लड़की पूरा शूट कर रही थी और मैं उसको ही देख रही थी, वाह ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैंने उसको कहा भी यार आई एम रियली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस। तो अब फीमेल का टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, जो देख के एक नया चेंज है, जो बहुत अच्छा चेंज है। ऑल्सो शाहरुख खान सर के साथ जब आपने वहाँ पे एड शूट किया, आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? वो बड़ा ही कमाल का सरियल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था वो तो। मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो मुकेश छाबड़ा से मेरा फाइनल हो गया था, ऐड का ऑडिशन है, मैं आ गई सुबह, और क्योंकि वो सीक्रेट, वो जो भी उनके बहुत सारी सिक्योरिटी के वो रहती हैं, तो किसी को बताया नहीं था। बट फाइनली जब सेट पे मुझे सुबह पता चल गया शाहरुख खान इज़ गोइंग टू कम, एंड देन नितेश तिवारी, तो आई ऑलरेडी न्यू कि ही ओनली सिलेक्टेड मी फॉर द एड। And then in the morning I got to know, my God, Shah Rukh Khan is going to come, and then the excitement was on another level and then finally shooting with him, इतने warmly वो आपसे आके मिलते हैं, and
मतलब मैं मुझे आज भी याद है, जैसे उन्होंने हैंडशेक किया, उनके वो जो हाथ का फील मुझे आज भी याद है। तो हाँ, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड मतलब उनकी ग्रेटनेस है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल और इक्वल फील करा देते हैं, तो वो बहुत अमेजिंग था। कितने घंटे की शूट थी वो? ऑलमोस्ट द एंटायर डे, बट ऑब्वियसली शाहरुख सर के साथ तो बीच बीच में वो आ रहे थे, बट पूरे दिन थे हम लोग, सुबह 9 to 9 की शिफ्ट थी पूरी। या इसे समझ जाओ, एक ये आपके साथ एक कहते हैं ना मेमोरी बन गई है, पूरी लाइफ रह गई है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है उनके साथ काम करना। एंड आपने एक एंट्री कर ही ली है, एंड 2025 मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित होने वाला है एंड तक, और पता नहीं कितने गुड न्यूज़ आने वाले हैं आपकी झोली में। सो इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है इन दिनों, फॉलोअर्स के ऊपर कास्टिंग होने लगी है कि मतलब ये इतने मिलियंस होंगे तो आपकी कास्टिंग हो पाएगी, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को अग्री नहीं करती हूँ, ना एंटरटेन करती हूँ, और मुझे लगता है ये तो बिल्कुल व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये एक्टर अपने क्राफ्ट पे पूरी सालों काम करता है, अपनी ज़िंदगी देता है, डेडिकेट करता है। कितने मैं तो इस दौरान मैं कितने सारे थिएटर आर्टिस्ट से मिली हूँ, मैंने जो वर्कशॉप्स किए हैं, कितने आर्टिस्ट जो FTI NSD से आए हैं, सबसे मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, कितनी शिद्दत से। और someone who has more followers are going to give rose to them because of, so I don't find it fair। तो मुझे तो ये, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बॉदर करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बड़ा ही मिक्स्ड ओपिनियन है। अब क्या रियलिटी है भगवान ही जाने। कोई बोलता है फॉलोअर्स चाहिए इस पे कास्टिंग हो रही, कोई बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी आज आप देखिए ना कमाल के जो एक्टर्स हैं, जो वेब में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं, शेफाली शाह का अगर मैं एग्जांपल हूँ, उनके नहीं इतने फॉलोवर्स, बट द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग इज़ फिनोमिनल। तो मतलब इट्स अ वेरी, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही रहा है, बातें थोड़ी हवा में फैल रही हैं, पर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। ऑल्सो परिधि जी, आपने कोई ऐसा कभी दिया है ऑडिशन जो आपको रोल करना ही था, मतलब आपने उसकी कहानी सुनी एंड वो आपको बहुत पसंद आया, लेकिन समहाउ आपको बाद में पता चला कि हाँ आप फाइनलाइज नहीं हुए हो? हाँ हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है, क्या ऐसा था वो? एक क्या बार नहीं था शो? बहुत बार हुआ है। ये तो होता ही है ना कि ये तो शुरुआत से हो रहा है, तो वो मैं बड़ा उस पे आ गई थी, गीता का वचन, कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्योंकि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टर्स लाइफ, समटाइम्स थिंग्स आर इन योर फेवर, सम डेस्टिनी हैज़ देयर ओन प्लान। तो मुझे तो अच्छे लगा जब मैं शुरू में, मेरे ना जोधा के पहले एक शो में ऑलमोस्ट लीड के लिए मैं फाइनल होने वाली थी, पर एंड मुझे याद नहीं हाउस वाइफ शो था या कौन सा शो था, बट अगर इफ़ आई लुक बैक इन हाइंडसाइट इट्स अ गुड थिंग कि जोधा हैपन देन। तो मे बी कई बार जो चीज़ नहीं होती है तो आपके लिए कुछ बेटर चीज़ बनी हो। यस, ऑल्सो जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो अब आ रही हैं, जिनको टीनेजर्स भी, जो जिन्हें एक्ट्रेस बनने का एक सपना लेकर आती हैं मुंबई, कई बार ऐसा हो जाता है उन्हें डीमोटिवेशन की वजह से वो गलत स्टेप ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए भी हैं सामने, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने कितना जो साल इंडस्ट्री में बिताया, एक आपका एक अलग एक्सपीरियंस बन गया है, तो आप एक मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्टकट के थ्रू आने की कोशिश करें ना, शायद उनके लिए डिफ़िकल्ट है, या वो जो भी ट्रैप में फंस रहे हैं या जो भी हो रहा है उनके साथ। पर जो जिसे पता है कि मुझे एक लंबा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो अब बाहरी ग्लैमराइज दुनिया दिखती है, अंदर ऐसी है नहीं, बहुत मेहनत मांगती है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत तपस्या मांगती है। और जो इस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहा है कि अपने क्राफ्ट पे काम करना है और धीरे धीरे इस पे ग्रोथ मिलेगी। मतलब टुडे ऑल्सो इफ आई लुक बैक टू माई करियर, आई स्टार्टेड, इट्स बीन अ डेकेड दैट आई डिड so many shows as a television artist. I played almost protagonist roles, but when I started the journey of movies, मुझे भी पता है कि मेरा कोई माँ बाप नहीं बैठा है, मुझे ही अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट, अपने क्राफ्ट के बलबूते पे अचीव करना पड़ेगा। अब मैं वापस से बेबी स्टेप्स ले रही हूँ इस दुनिया, इस मूवी वर्ल्ड में। तो आई एम ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे लिए भी ABCD की जर्नी है, मुझे ऑडिशन अभी भी उसी लेवल पे देने पड़ रहे हैं जो 10 साल पहले मैं टेलीविज़न में दे रही थी। यहाँ पे भी मुझे इस प्रोसेस से गुजरना है। तो ये बहुत ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर ये आपका माइंड फ्रेम क्लियर है ना, तो आप किसी भी ट्रैप में या गलत चीज़ों में नहीं फंसेंगे। ऑल्सो पहले जब आप ऑडिशन देते थे, मतलब 2009 से पहले आने से पहले, तो कभी आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आई कि मतलब हाँ आपका एक रॉयल लुक नहीं आ रहा है, एक ग्लैमर लुक चाहिए, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें देके रिजेक्शंस मिलते थे, तो कभी आपके सामने ये सब चीज़ें आई कि मतलब आपको थोड़ा क्लासी दिखना पड़ेगा या ऐसा कुछ?
मतलब अपनी रियल लाइफ में नहीं नहीं हाँ रियल लाइफ में जब आप ऑडिशन के लिए आए होंगे। ये अब बहुत हो गया है सोशल मीडिया का, मतलब है ना। पहले तो हम लोग एकदम सिंपल, मतलब मैं एक्चुअली सोच रही थी कि पहले अगर मुझे अगर मीडिया इंटरेक्शन भी करना होता ना, मैं बहुत सिंपल जैसी थी वैसी उठ के आ जाती। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी सोशल मीडिया ने, अब मुझे भी मेकअप करके आना पड़ रहा है, या एक तरह से तैयार होकर आना पड़ रहा है। तो नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर व्हाट, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, थोड़ा सा ज़्यादा शोशा हो गया है। पहले इतना नहीं था, पहले वो सिंप्लिसिटी। तो मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं की कि मुझे ऐसे अपना को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नो, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट बिफोर। या ऐसे ऑडिशंस में कभी हुआ ऐसे आपको कि नहीं भाई आपको ऐसे नहीं आना है, आपको एकदम ग्लैमर बन के आना है? नहीं, नेवर। क्योंकि मोस्टली टेलीविज़न के जो ऑडिशन होते हैं उसमें आप जो कहानियाँ हैं, उसमें जो किरदार हैं, वो तो एकदम नेक्स्ट डोर लड़कियाँ ही चाहिए ना। एकदम ऐसी लड़कियाँ चाहिए जो आप रिलेट कर सके ऑडियंस। या तो गृहिणी चाहिए या एकदम नेक्स्ट डोर गर्ल चाहिए। तो डिमांड ग्लैमराइज तो होती नहीं थी, हमेशा एक सिंपलिसिटी वाली डिमांड रहती थी। तो आई नेवर फेस्ड। और मुझे तो इनिशियल बिल्कुल मेरा मेकअप, इफ़ यू वोंट बिलीव, मैं क्या मेकअप करती थी वो जो लूज़ पाउडर होता है ना, ऐसे बस पाउडर कह रहा, अगर ज़्यादा वाइट हो गया कपड़े से साफ़ कर लिया, ज़्यादा ब्रोस में मार लिया काजल पेंसिल और लिप बाम या लिपस्टिक, बस 3 चीज़ें, मेरा मेकअप डन। ये करके तो मैंने ऑडिशन दिए इनिशियल फेज़ में। अब तो लाइक लेयर्स ऑफ चीज़ें आ गई, ये वो कॉन्टोरिंग पता नहीं क्या क्या, तब सिंपल बेसिक। यस। अच्छा, लास्ट टू लास्ट आपने कितने आवर्स के वर्किंग मतलब शिफ्ट किए हैं? मतलब कोई 16 आवर्स के करता था? हाँ, कितने आवर्स की शुरुआत शिफ्ट रही है? मैंने 18 घंटे भी काम किया है इनिशियल डेज में तो। बट हाँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिमांडेड 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट इन जोधा, एंड देन या आई डू। आपको मिला था 8 आवर्स का? सो मतलब क्या था, डायरेक्ट आपने प्रोडक्शन से हाँ, ये? प्रोडक्शन से बोला था कि आई वांट टू वर्क फॉर 8 आवर्स एंड दे अग्रीड ऑन इट। वाह। बट वो चीज़ें कैसे मैनेज की आपने? क्योंकि हमने भी देखा है जो डेली शो जो होते हैं उसमें एक एक जो सीन है शूट करने में इतने टाइम चले जाते हैं, तो वो 8 आवर्स में आप कैसे, यानी आप पूरा डेडिकेटेड रहती रही हाँ, वो होंगी पूरा? क्वालिटेटिव वर्क निकल आता है 8 घंटे में। तो बेसिकली 12 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटा मेकअप हेयर को जाता है, उसके बाद मतलब तो 1 घंटा और लग जाता है, 13 आवर्स हो जाते हैं। बाकी वो लाइटिंग वेट, तो वो इस तरह से डायरेक्टर, क्योंकि शो करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी बाद में मैंने ये चीज़ रखी थी, तो वो इतना हो चुका था मैनेज कि मतलब मेरे सीन्स वैसे वो मैनेज हो जाते थे, निकल जाते थे। मतलब बहुत ही लकी हैं आपकी। मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए, बट पहली बार आज सुना कि मतलब आपने 8 आवर्स की रिक्वेस्ट की एंड वो अप्रूव भी हुआ। मतलब इट्स बहुत बड़ा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी था ये। बट अब जो चल रही है न्यूज़, आपने देखा ही होगा, 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए एक डिबेट चालू है। मतलब बॉलीवुड की तरफ से भी कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं, टेलीविज़न की तरफ से भी। बट क्या कहना चाहोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, ये 8 आवर्स की शिफ्ट की जो डिमांड चल रही है? मैंने तो खुद ये किया है पर मुझे ऐसा लगता है, आई डेफिनेटली अग्री टू इट। मैं डेफिनेटली इसका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बट है ना, माइंडसेट पूरी कंट्री का ही है। मतलब हमारी इंडिया में काम 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 का ऐसा पागलपन है कि इंसान से बेचारा पर्सनल लाइफ तो सेक्रीफाइस ही हो जाती है। तो ये जैसे कि मैं अगर बाहर की कंट्रीज से लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो बहुत ही प्रॉपरली इस चीज़ वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत वैल्यू करते हैं, पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हमारे इंडिया की ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं, आवाज़ें, और कॉन्वर्सेशन तो होना ही चाहिए। कई बार ऑब्वियसली बजट का एक कंसिड्रेशन रहता है, तो उसमें एक्टर भी मैनेज करते ही है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सिस्टम में चेंज होना चाहिए और ये अप्रोच में चेंज होना चाहिए, विच विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट द गुड थिंग इज़ द कॉन्वर्सेशन हैज़ स्टार्टेड। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट ये पूरा माइंडसेट का बदलाव वाली बात है, विच विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ऑल्सो रियलिटी शोज जो चल रहे, बिग बॉस, कभी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया आपको? बिग बॉस का क्वेश्चन, दिस इज़ वन क्वेश्चन जो हमेशा आता है। हाँ, डेफिनेटली अप्रोच किया, बट मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं आई डोंट रिलेट मच विद दैट शो। तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, तो मुझे नहीं इतने मज़े आते हैं। मतलब मैं आई डोंट इवन फॉलो द शो, तो मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है, किस तरह का उसका नया सेटअप हो गया है। बट हाँ, आई एम नॉट दैट कीन। या ऑल्सो आपने इतने सालों से काम किया है, पता नहीं कितने आपके को स्टार्स रहे हैं, बट उनमें से एक कोई ऐसा को स्टार जो आज आपके साथ फैमिली मेम्बर जैसा बन गया है? बहुत सारे हैं एक्चुअली। हिमांशु इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड नाउ। अनिरुद्ध से भी बहुत ज़्यादा मतलब एक फैमिली टर्म्स बन गए हैं। देन
हाँ, ये 2 तो डेफ़िनेटली है। और कृष्णा भी मेरा एक दोस्त बन गया। मेरे काफ़ी दोस्त बने। अंकिता से जो जोधा अकबर में थी, मोतीबाई का रोल किया था, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। या सो कपल ऑफ गुड फ्रेंड्स आई फाउंड इन इंडस्ट्री। या अच्छा, ये जो कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं पूरे डेली शो में, मतलब दिन भर में पता नहीं आप लोगों को कितने बार चेंज करने पड़ते हैं, इसकी ऐसी कोई मेमोरीज रही है आपकी, मतलब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो? मैं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुई। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, ऑल्सो आप बहुत ही कोई भी चीज़ स्मूथली ले लेते हो। इसके लिए एक्चुअली बात वो नहीं है, हम वो काम करने आए, हमने डेडिकेट किया है अपना टाइम और हम वैल्यू करते हैं उनकी टाइम की भी, तो वो मेरा काम है। अब मैं इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मैं कॉस्ट्यूम, दैट्स माई वर्क, दैट्स द रीज़न आई हैव साइन द शो, आई एम डूइंग द शो एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम। तो मुझे तो बहुत मज़े आते थे, अलग अलग सीन करने को मिल रहे हैं। मैं वो जो जिस चीज़ से मैं प्यार करती हूँ अल्टीमेटली मैं वो कर पा रही हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेट क्यों होंगी, मैं तो एंजॉय कर रही थी उसे। एंड ऑल्सो जब जोधा अकबर आप कर रहे थे, जब वो एकदम टीआरपी में ही रहने लगा था शो, उस वक्त क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जो पेमेंट आपकी रही हो आपने अचानक बढ़ाने की डिमांड की हो? बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली, मतलब सभी का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है शो के हिट होने में, तो वाई शुड, हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छा खासा बढ़ाया था। ये ऑल्सो आपके बेटे से जब आप पूछते हो, मतलब सबसे पहले तो आपने कौन सा आपका शो या कुछ दिखाया था आपने, अगर आपको याद हो? तो मेरा पटियाला वेब शो चल रहा था, तो वो छोटा ही था उस समय, तो हाँ वो देखता था। हनुमान सिंह अनिरुद्ध को हनुमान कुछ तो बोलता था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो हाँ वो देखता आ रहा है मेरे शोज़ को। एंड वो अब जब थोड़ा बड़ा हो गया है तो मतलब क्या, किस कैरेक्टर में आप ज़्यादा पसंद आते हो आपके बेटे को? नहीं, अभी वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है मुझ में। मतलब मेरे शोज़ में, मुझ में तो लेता है। आई डोंट नो, मतलब मैं, या वो घर में बात अलग हो जाती है ना, मतलब मैं उसके लिए वो एक्टर, अभी वो छोटा है सब चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा बड़ा होगा तो उससे सब चीज़ों की वैल्यू और रियलाइज़ होगी। अभी तो उसके लिए आई एम अ मदर, और वो घर के अंदर 24 घंटे मुझे देखता है, या जब भी मैं घर पे रहती हूँ या बाहर, तो वो उसके लिए है इमीडिएट थिंग। वो पर्दे वाला उसके लिए भी इतना स्ट्रॉन्गली, इतना इम्पैक्टफुल, मैं घर पे इतना अपने शोज देखती भी नहीं रहती हूँ। ऑल्सो आपका कोई ऐसा फैन के साथ कुछ, अगर आप बाहर गई हो, कोई फैन का डायरेक्ट अचानक आके आपके पास मिला हो, जो मतलब एक यादगार मोमेंट रहा हो फैन के साथ किसी? अरे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था, तो इंडोनेशिया में हमें बुलाया था मीट एंड ग्रीट के लिए, और वहाँ पे एक फ़ैन, माय गॉड, शी वाज क्रेजी एंड ब्यूटीफुल फ़ैन। यू नो व्हाट शी डिड, उसने प्रण लिया था कि अगर मैं कभी मुझसे, मतलब वो कभी मुझसे मिली तो वो मेरे हाथों से अपने बाल कटवाएगी। ये उसने अपना प्रण लिया हुआ था, एंड देन शी लिटरली डिड इट। मतलब वो मानी ही नहीं। मैंने कहा प्लीज़, इतने खूबसूरत बाल थे उसके, सिल्की लंबे, मैं प्लीज़ मत करो ऐसा। बोला नहीं, ये मेरा प्रण है, यू हैव टू कट माई हेयर। अब वो लैंग्वेज में उसको ना इंग्लिश आ रही, हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश भी बहुत टूटी फूटी, नहीं मानी वो। फिर अल्टीमेटली उसने अपने बाल कटवाए। और वो खुश हुई कि जो भी। यस, ऑल्सो पाइपलाइन में क्या है, और अब आप जब बॉलीवुड में एंट्री मार लियो तो क्या कभी डेली सोप में वापस आपकी एंट्री आई एम होगी? ओपन, आई कंसिडर माई सेल्फ एन आर्टिस्ट हु इज़ ओपन फॉर थिएटर, टेलीविजन, मूवीज़, वेब, वॉट एवर। सो आई डोंट सेग्रीगेट कि ये वो मैं। जहाँ तक अभी नेक्स्ट मेरे प्रोजेक्ट की बात है, मैं मिड ऑफ नवंबर में ही एक नई मूवी शूट करने जा रही हूँ, या श्रीनगर में, या गॉड्स ग्रेस, श्रीनगर में उसका शूट है। 15 दिन का मेरा स्केड्यूल है। राजीव खंडेलवाल भी उस मूवी में है, एंड या इस अभी फ़िलहाल इतना ही बता सकती हूँ। यस, इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहोगे आपके फैंस के लिए, एंड कौन सा ऐसा एक कभी आपने डीएम आपका चेक किया हो जो मैसेज आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक स्पेस बना चुका है? यार मैं एक तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इतने हज़ारों मैसेजेस आते हैं। माय गॉड, व्हाट अ लवली, हाउ ब्लेस्ड आई एम, द काइंड ऑफ फैंस आई हैव। कितने शिद्दत से, प्यार से वो चीज़ें मेरे लिए बनाते हैं। और तो वो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। मैंने अभी एक तो स्टोरी शेयर की थी, बट ऐसे बहुत, मतलब, और आजकल तो एआई आ गया। अब तो मेरा ही नया वर्जन मुझे देखने को मिलता है एआई से। मैं इतने अलग अलग तरीके से दिखती हूँ, मुझे लगता है वाह, ये लोग तो मैंने ही नहीं इमेजिन किया था। एआई के थ्रू मैं अपने आप को देख रही हूँ, जो फैंस बनाते हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, और बहुत ही आभारी हूँ मैं कि इतने कमाल के फैंस मिले हैं और इतना प्यार वो मतलब मुझे देते हैं। बट वो एआई जनरेटेड जो पिक्चर्स आप देखती हैं उसे देख के थोड़ी बहुत चिंता भी होती है आपको, बिकॉज जो अच्छा बना सकते हैं वो आप देखे कि बहुत बुरा भी बना रहे हैं? बुरा भी, हाँ, मतलब अभी थैंकफुली अभी मत करना ऐसा प्लीज़, अच्छे ही बनाना।
हाँ, बट ये तो आप जिस दिन से इंटरनेट की दुनिया में आ गए हो, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये झूठा है, बट कितना ही बचेंगे, मतलब इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बट थैंकफुली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, भगवान करे आगे भी ना हो। और अभी तक तो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं। ये जो एपिसोड है ये स्पॉन्सर्ड है ला पिंक की तरफ से, जिसका एक हैम्पर हमने परिधि जी के लिए लाया है, जो आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें आपके लिए और सर के लिए भी एक सेट इसमें दिया हुआ है, तो ज़रूर आप ट्राई करना और ज़रूर बताना हमें कैसा लगा आपको इसका फ्रेगनेंस। थैंक यू, दिस इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। और आप मुझे सिर्फ परिधि कह सकती हैं, परिधि जी हटा दो। थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम दिया एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा हमसे बात कर कर। बिल्कुल, बहुत मज़े आए। थैंक यू सो मच।